साथियों, अभी खबर आई है कि पुलिस की जो बस थी वैन वो दरिया कोटली में जा गिरी है और तमाम पुलिस वाले दरिया कोटली में या तो डूब गए हैं और या वो बह गए हैं। ये एक खबर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन काफी मुस्तनद जराए से ये खबर मेरे तक आई है। कंप्लीट शटडाउन है और कह रहे हैं कि पहिया जाम हड़ताल है। स्कूल्स कॉलेजेस भी बंद हैं गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के, और वहाँ पर कह रहे हैं वो कि अब उन्होंने धरना भी देना है और जो प्रोटेस्ट है वो भी हो रहा है, आगे बहुत ज़्यादा होने जा रहा है और कंप्लीट शटडाउन, इंटरनेट ब्लैकआउट हुआ है। पीओके 7 जून। ये पाकिस्तान की तबाही की तारीख साबित हो सकती है। आप हमारे पर जुल्म करते हैं ना, ये बात थी ना। नहीं, रात को भी आपने तशद्दुद किया है, मेरी बात रात को खुदा की कसम दर्शाया नहीं क्यों? नहीं, ये कौन आपकी खुद आपने कश्मीर का पुलिस है ना, कश्मीर का पुलिस का तुम कश्मीर का किधर भेजा किसने? उधर से भेजा है, लेकिन हम भेजा किसने? भेजा किसने आपको? कौन से? कमीज नहीं लानी, किसी का नहीं तशद्दुद नहीं करनी। खलो एक मिनट, खलो। बताते हैं कि मुनीर ने पीओके में खून खराबा शुरू कर दिया। पीओके में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने हक के लिए आवाज उठाई तो उसके आतंकी संगठन ही घोषित कर दिया गया। इस वक्त पीओके के हालात बहुत खराब हैं। गली गली में मुनीर के खिलाफ बगावत के नारे गूंज रहे हैं। बगावत को दबाया जा रहा है, घरों में हथियार जमा किए जा रहे हैं। पीओके में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक तरह से जंग का ऐलान हो चुका है। बारह इन्होंने गुल्लू भट्टों का 14,000 का दस्ता यहाँ कश्मीर में भेजा हुआ है और बाकी लोगों को मिला के 30,000 के करीब मुसल्ला लोग हैं जिन्हें हुक्म है कि कुचल दें लोगों को। पहले भी देखें, आज़ाद कश्मीर में यहाँ खून की होली खेल चुके हैं। जो कैप्टन रिटायर्ड लियाकत लगाए गए इंस्पेक्टर जनरल भी आज़ाद कश्मीर में, उनकी एक वीडियो मंजरे यहाँ पे आई थी अभी की, जिसमें 1,000 लोगों को हम मार दें तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। पीओके में मुनीर के मौत के नारे गूंजने लगे। पीओके में खून के बदले खून शुरू हो गया। हमारा एक शहीद होगा तो आपके 40 मारे गएंगे। फिर आप पूरी गेम के साथ आए हुए ना, ये आप लोग मुझको बता, आप पूरी गेम के साथ आए हुए ना। पीओके में ब्लैकआउट, इंटरनेट बंद किया है क्या क्या कश्मीरी ने नेट जाम किया तो बच्चे तो सकी जंग भी डाल देना तो अल्लाह ही दसो नेटा कीजिए। सिस्टम ही फाड़ देंगे, सिस्टम ही फाड़ देंगे। सिस्टम कश्मीरी आवाम का ने पंगा नट चंगा। 144 जो है उसको इम्पोज किया गया। 144 तो आपको पता है कि वो जरा सा जो है ना, वो हवा भी ज्यादा चल जाए तो 144 ला देने। 144 तो वहाँ पे लगाना इतना आसान है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग जो इकट्ठे नहीं हो सकते वहाँ पे। वो जब से ये फुटने का तालिबान का सिलसिला स्टार्ट हुआ तब से ये 144 जो है वो तो एक आम सी बात जो है वो बन गई है। सानिया 26 नवंबर कर बैठा, फिर उसके बाद टीएलपी वालों का तिया पांचा किया, रात को आजाद कश्मीर में बंदा मार दिया। इसको इंसानी जानों की कोई अहमियत का एहसास नहीं है, क्योंकि जनरल मुनीर ने ऐसी बारूदी साजिश को चिंगारी दिखा दी है जो उनकी पूरी सल्तनत को जला सकती है। पाकिस्तानी फौज ने जिस कश्मीर को गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा है, वहां मुनीर चुनावी ढोंग की खौफनाक साजिश रच रहे हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इस्लामाबाद की कठपुतली हुक्मरानों ने भी मुनीर के प्लान को कामयाब बनाने के लिए अब पूरी ताकत झोंक रखी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से छुपकर टीयर गैस मारने वाला एक पुलिस वाला जो है उसको गुफा में से निकाला गया। एक जगह वो बैठा हुआ था, छुप के वहां से निकाला गया, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसकी वर्दी के साथ जो हुआ वो वीडियो इस वीडियो के बाद
आप देखिएगा, यानी कि इसको नंगा किया गया, इसकी वर्दी उतार के बीच चौराहे में उसकी नुमाइश की गई और वो नुमाइश अभी तक जारी है। रेंजर्स के जो लोग गिरफ्तार किए हैं अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों ने, उन्होंने कहा है कि हमारे साथी जो गिरफ्तार किए हैं उनको छोड़ो और अपने रेंजर्स के जो साथी हैं तुम्हारे उनको ले जाओ। पहाड़ों से खींच के पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को नीचे घसीटा जा रहा है, उतारा जा रहा है। और मैं यहां यह बता दूं कि सिंध से खास तौर पर आने वाले जो पुलिस है उनका बुरा हाल है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाकों में एक तो ऊंचाई की वजह से सांस की उनको तकलीफ हो रही है और दूसरा वो पहाड़ों पर उतरने और चढ़ने में इंतहाई दिक्कत महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान का हिस्सा बने उनको आप ये कह रहे हैं कि वो इंडियन एजेंट है। भाई वाह, तालियां। अब हम इसके ऊपर क्या कहें। अच्छा, एक तरफ जो है वो कहते हैं आपके मकबूजा कश्मीर भारत में, वहां पर जुल्म सितम हो रहा है कश्मीरियों पर, और जो आपके अपनी तरफ वाले कश्मीरी हैं उनको आप कह रहे हैं कि वो इंडियन एजेंट है। अब ये 9 मई के बाद कमिश्नर भी बने और 4 साल फिर तरीके से पे क्रैकडाउन भी होते रहे। इस तरह के सारे लोग लगाए गए हैं। और आज़ाद कश्मीर में वहाँ पे इस पर हालात ये हैं कि तमाम सियाहों को इलाका छोड़ने का हुक्म है। 5 जून से 20 जून तक किसी नए शख्स को कश्मीर में दाखिले की इजाज़त नहीं है। इंटरनेट मोबाइल सर्विस मुकम्मल बंद है। और रेंजर्स ने वहाँ जो लोगों को गिरफ्तार किया, उसके बाद फिर मुकामी लोगों ने रेंजर्स एहलकारों को भी गिरफ्तार कर लिया। रखा बड़ी इज्जत और एहतराम से है। उन्होंने कहा पहले हमारे गिरफ्तार किए हुए लोग छोड़ें, फिर हम इन्हें छोड़ देंगे। आप जीबी में और आज़ाद कश्मीर में इसकी हरकतें देखें और फिर मुझे बताएं कि आपको किस किस्म का और कौन सा शक बाकी है कि ये आया नहीं बल्कि लाया गया है। पाकिस्तान के साथ जो ये कर रहा है वो तो पाकिस्तान का बड़े से बड़ा दुश्मन भी ना कर सकता, लेकिन जीबी के लोगों को और फिर आज़ाद कश्मीर के लोगों को बड़ा मौका मिल रहा है। में बहुत पिटाई हो रही है पाकिस्तानी फोर्सेस की और दर्जनों के हिसाब से पाकिस्तानी फोर्सेस के जवान जो है उनको मकामी लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। वो तुंब का डंडा होता है, तुम्बर का, वो बड़ा सख्त लगता है, उस पर कांटे होते हैं, उससे इंतहाई खौफजदा हैं पाकिस्तानी फोर्सेस वाले जो पाकिस्तान से आए हैं। ये वीडियो देखें जिसमें ये वार्निंग दे रहे हैं कि हमारे कारकुनों को छोड़ दो और अपने रेंजर जो हमने पकड़े में तुम्हारे, इनको तुम ले जाओ। आप यहाँ जो अमन खराब कर रहे हो, अगर इससे बचना चाहते हो तो फौरी हमारे साथियों को रहा करो। और इनके भी रेंजर से एहलकार भी हमारी कस्टडी में है। ये हमें दबाने कुचलने आए, लेकिन हम फिर भी इन्हें इज्जत और एहतराम से रखेंगे। हेलमेट उनके हाथों में है। भारत अवामी एक्शन कमेटी की गिरफ्तारियां और छापे भी उसी तरह जारी हैं। जिस तरह उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी है कि ये गद्दार हैं, दहशतगर्द हैं, इंडिया के एजेंट हैं, वहाँ से पैसे मिलते हैं वगैरह वगैरह। अभी नून लीग एक सहाफ़ी हैं घर के, अब सार आलम, उसका मैं बयान देख रहा था कि मोदी ने कश्मीर का स्टेटस बदला, हिंदुस्तान के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी ने कोई एहतजाज नहीं किया। ये तो जी फ़ौज और पंजाब के खिलाफ गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, इंडिया के एजेंट हैं। ऐसे बेशर्म लोग हैं, इनकी आदतें भी एक जैसी हैं, पढ़े लिखे भी नहीं होते, रिसर्च भी नहीं करते, थोड़ी तहकीक कर लें, हर वारदात में पकड़े जाए। एक्शन कमेटी के मेंबरान को गिरफ्तार करने वाली रेंजर, एफसी पंजाब और सिंध पुलिस की कई गाड़ियां और अहलकार यानी पर्सनल रावलाकोट, मंग और पलंदरी में अवाम की कस्टडी में हैं। अवाम इलाका ने इंतहाई हिकमत अमली के साथ, बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ फोर्सेस की गाड़ियों और एहलकारों को घेरे में लिया। अवाम का 2 टोक मुतालबा है, जब तक गिरफ्तार किए गए हमारे 72 अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान को रिहा नहीं किया जाता, तब तक अहलकारों को रिमांड पर रखा जाएगा और रिहा नहीं किया जाएगा। पीओजेके में इस वक्त मुकम्मल बगावत हो चुकी है। बेशक शौकत नवाज मीर वो आसिम मुनीर की तारीफें कर रहे हैं, लेकिन नीचे जो यूथ है वो आज़ादी के नारे लगा रही है और वो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पर हमला आवर होने वाले हजारों पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में उनका मुकाबला कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। मंग में एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए जो पाकिस्तानी फोर्सेस की गाड़ियां गई थी, अवाम ने उनको कब्जे में लेके पाकिस्तानी एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया है। एक्यूर है, मतलब ये हो क्या रहा है मुझे बताइए, किस किस्म की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये क्या है कि उनको कह रहे हैं जुल्म सितम हो रहा है, अपने कश्मीरियों को आप मार रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इंडियन एजेंट है। दिस इज अनबिलीवेबल। भाई प्रोटेस्ट करना उनका हक है। मैं देख रही थी बड़े इसके ऊपर लिखा जा रहा है, बीबीसी से लेकर
गार्डियन तक हर जगह पर जो है खबरें इस वक्त चल रही हैं, ये एक इंटरनेशनल इशू इस वक्त बन चुका है। आपने इसको भी एक इंटरनेशनल इशू बनाकर ही छोड़ा, बल्कि मुझे तो बड़े ही अफसोस की बात है। हम इसको कंडेम करते हैं हर एक पर। आपको अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, अपना हक मांग रहा है, इलेक्शंस हैं, आपने अपनी मर्जी की सीटें लानी है या आपने जो भी करना है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक को इंडियन एजेंट या यहूदियों का एजेंट करार दे दें। ये बड़े अफसोस की बात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, इन दिनों पीओके के अंदर इलेक्शंस किए जा रहे हैं, जिसको लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। धारा 144 लग चुकी है, इंटरनेट को बंद कर दिया गया है और भी कई सारे प्रदर्शन, प्रोटेस्ट वगैरह वहां पर हो रहे हैं। आसिम मुनीर की आर्मी और पाकिस्तानी पंजाब की पुलिस वहां पर जाकर लोगों को अगवा करने की कोशिश कर रही है, उन्हें मारने पीटने की कोशिश कर रही है। बट जिस तरह के वीडियो कुछ वहां से सामने आ रहे हैं, पता लग रहा है कि गिलगिट बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तानी आर्मी और पंजाब पुलिस वालों को पकड़ कर पीट रहे हैं, दौड़ा कर उन्हें मारा जा रहा है। क्योंकि जिस तरह की हिस्ट्री पाकिस्तान की रही है डिक्टेटर्स के मामले में, चाहे वो याह्या खान हो, चाहे वो परवेज मुशर्रफ हो, चाहे वो जियाउल हक हो, इन सभी ने कुछ न कुछ ऐसे बड़े कारनामे किए हैं जिसको लेकर पाकिस्तानी जनता जो है, उनका गुस्सा जो है वो फूट पड़ता है। अब ऐसा ही कुछ आसिम मुनीर करने जा रहा है। बट जिस तरह का जवाब पीओके की तरफ से आसिम मुनीर को मिल रहा है, उसकी रातों की नींद जो है वो उड़ चुकी है। पाकिस्तानी आर्मी के जवान जान बचाते हुए फिर रहे हैं, क्योंकि जहां दिखे वहां पर उन्हें कूट दिया जाता है। अब इस पूरे इलेक्शन को लेकर भारत की तरफ से भी कड़ा विरोध जताया गया था कि पाकिस्तान इस तरह से पीओके, जो कि भारत का ये हिस्सा है, उसके अंदर इलेक्शंस नहीं करवा सकता।